अमित पदेसिया, मैंने वादा किया था कि सिलीगुड़ी में आकर मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम करूंगा एडिक्शन के ऊपर। और एक्चुअली में क्या है कि मेरे शब्द थोड़े से नर्म हो गए, सर झुका होगा, क्योंकि मैं हमेशा एडिक्शन की बात करता हूं और गंभीर शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि शब्द बड़ा गंभीर है क्योंकि एडिक्शन की बात है। लेकिन सोसाइटी में लड़कों को हमने नशा करते हुए देखा है और हर परिवार को सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं कि क्या मेरा बेटा नशा तो नहीं करने लगा। हर माँ बाप इन सब चीज़ों पर बहुत केयर करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में आजकल लड़कियां भी एडिक्शन के साथ जुड़ चुकी हैं और उनकी जीवन एडिक्शन में जुड़ने के बाद का जो परिस्थिति होता है वो एक लड़की ही बता सकती है। क्योंकि मैं लड़का हूँ, मेरी फीलिंग्स कुछ और है, लड़की है और लड़की की फीलिंग्स कुछ और होती है। और जिस शख्स के साथ, जिस व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूँ, उनकी बहुत सालों की एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत करीब से एडिक्शन को देखा है और बहुत सारी लड़कियों तक एडिक्शन को पहुँचा चुका है। मैं बहुत मुश्किल से इनको ढूंढा, बहुत मुश्किल से इनसे टाइम लिया और इन तक पहुँचा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ। तो सिलीगुड़ी में आने के बाद आज मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा जो एडिक्शन की दुनिया की बहुत ज़्यादा अभिज्ञता रखती है। मैं आपको फेस टू फेस कराऊंगा और कुछ सवाल इनसे पूछूंगा कि कैसे हमारे समाज की लड़कियां कैसे एडिक्शन से जुड़ रही है और कैसे जीवन बर्बाद हो रही है उनकी। लड़कों की जीवन बर्बाद होती है, ठीक है, वो तो एक न एक दिन संभल जाएगा। लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो गंभीर नहीं होता, हालात बहुत गंभीर हो जाता है। और हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं इनको दीदी बोलता हूँ और मैं आपको इनसे परिचय कराना चाहता हूँ, क्योंकि हालात सच में बहुत गंभीर है। क्योंकि बात लड़कों की नहीं, लड़कियों की है। और मैं दीदी से, ये दीदी है, इनकी बहुत साल की एक्सपीरियंस है एडिक्शन पे। और मैं दीदी से एक सवाल करूँगा कि दीदी, जब कोई लड़की किसी एडिक्शन से जुड़ जाती है तो सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि क्यों जुड़ती है। आखिर लड़कियों की जरूरत पड़ती क्यों है एडिक्शन से जुड़ने की, जबकि लड़कियां तो दायित्ववान होती है ना। लड़कियां घर संभालती है, परिवार संभालती है, बीवी बच्चों को संभालती है, लड़कियां संभालती है अपने हस्बैंड को। इतनी सारे दायित्व होने के बाद भी एक लड़की अगर एडिक्शन से जुड़ जाए तो समाज फिर कैसे तैयार होगा। समाज की ग्रोथ रुक जाएगी, समाज रुक जाएगा। तो मेरा बहुत बड़ा एक सवाल है जो आपको जवाब देना पड़ेगा सोसाइटी को कि आखिर लड़कियां एडिक्शन से क्यों जुड़ जाती है। हाय, मैं प्रियंका समझदार। मैं अमित भाई की ये बात पे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि पहले ही जब ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे लड़कियों का, तो पहले ही इन्होंने बोला कि लड़कियों को तो ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो पहले ही हम लोग ये मन से सोच लेता है कि लड़कियां बनी हैं सिर्फ काम करने के लिए, मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आज के दिन में हम लोग किसी भी जगह से पहले लड़के को प्रायोरिटी देता है, बाद में लड़कियां के बारे में सोचता है। क्योंकि एक घर में अगर एक लड़का और एक लड़की रहे तो पूरा फोकस लड़के के ऊपर ही जाता है। लड़का क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है हम लोगों का। लेकिन लड़कियां अगर कुछ बोलने भी गई तो पहले उसको बोला जाता है, पहले तेरा भाई या दादा का ये सब चीज़ पूरा होगा उसके बाद। तो पहले ही हम लोग लड़कियों को दूर कर देता है। और बचपन से एक चीज़ देखा है कि लड़कियां ज़्यादातर बहुत सह लेती है,
चाहे वो अच्छा चीज़ हो चाहे बुरा चीज़ हो, क्योंकि माँ बाप का फोकस ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर होता है बोल के वो लड़कियों से उतना दोस्ती नहीं कर पाते। इसलिए जब कोई लड़की बड़ा होती रहती है तब वो बाहर जाके अपना दोस्त बनाती है। इस वजह से वो अपना कोई दुख भी हो कोई सुख भी हो घर वाला लोग के साथ शेयर नहीं करती, वो बाहर जाती है अपना दोस्त लोगों के साथ। अब सब दोस्त अच्छे होंगे ये तो नहीं होता है ना, और आजकल के दुनिया में तो और भी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक चीज़, लड़कियां ही लड़कियों की ज़्यादा क्षति करता है। ये चीज़ हमने पहले से ही सुना है। ऊपर से आज के दिन अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है ये एडिक्शन को लेके, क्योंकि ये जो एक बीमारी है पहले से ही हम लोग सोच रहता है कि एडिक्शन अरे ये बहुत गलत चीज़ है, जो भी नशा करता है उससे दूर ही रहो। अरे उसको अगर उस नशा से निकलने का कोशिश करेंगे हम लोग तो कोई और भी बच सकता है। तो ये जगह से हम लोग अगर कोई भी लड़कियों का जब मामला आता है तो ज़्यादातर हम लोग देखता है या तो टीनेज उम्र का या तो शादी के बाद का, क्योंकि ये दोनों उम्र ही है ऐसा कि जब एक लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है अपने फैमिली का। मतलब जब वो बड़ा हो रहा है मतलब टीनेज उम्र का, तब फैमिली उसको ऐसे समझाते हैं कि फैमिली का पूरा दायित्व पूरा सम्मान उसके हाथों में ही है। उसका क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो सब फैमिली नहीं देखता है। उसको कोई भी लड़का फैमिली को पसंद आया तो उसके साथ उसका शादी कर दिया, उससे पूछा भी नहीं वो क्या चाहती है। आज के दिन में कुछ कुछ जगह से ये होता है कि हाँ लड़कियों का एजुकेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ जगह से ये भी हो रहा है कि फैमिली वाला लोग उतना कॉन्सर्न नहीं होता है कि लड़की किससे मिल रही है किससे बात कर रही है किससे दोस्ती हो रहा है। वो लोग ये सोचता है कि ठीक है चलो दोस्त है ठीक है, लेकिन उससे अलावा भी आजकल के, क्योंकि हम लोग लड़कों के ऊपर फोकस तो देता है ठीक है, लेकिन एक लड़कियां भी नशा कर सकती है ये कभी हम लोगों के दिमाग में ही पहले नहीं आता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही हम लोगों के दिमाग में ये इमेज बिठाया हुआ है कि लड़की मतलब माँ दुर्गा माँ काली ऐसा रूप। हाँ, तो गलती इंसान से ही होती है। तो ये जगह में अगर फोकस किया जाए कि अगर उसको एक लड़की क्या चाहती है उसका क्या दुखड़ा है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सिचुएशन एक लड़की को फेस करना पड़ता है टीनेज उम्र में, जो अगर फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप उसका बॉन्डिंग अच्छा ना रहे तो बहुत मुश्किल है उसको सरवाइव करना। क्योंकि एक लड़की जब टीनेज उम्र में पहुंचती है तो कभी वो अपने टीचर से या दोस्तों से या कोई रिलेटिव से ऐसा हैरस होता है जो चीज़ वो अपने फैमिली को शेयर नहीं कर पाता है। इसके चक्कर में वो खुद ब खुद अपने अंदर ये दबा दबा के कब एडिक्शन की ओर बढ़ जाता है ये समझ में नहीं आता है घर वालों को, उसको भी समझ में नहीं आता है। उसको तब लगता है कि मैं घर वालों को बोलूँगी कि मेरा रिलेटिव मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा है
तो मैं ही खराब हो जाऊंगी, क्योंकि हम लोग तो पहले ही लड़कियों को नीचा ही देखते हैं किसी भी एंगल से। मतलब एक लड़का और एक लड़की जब आके कोई बात करता है, मतलब भाई बहन हो चाहे, तो दोनों में से पहले हम लोग लड़के के बात ही पहले सुनता है कि वो क्या बोल रहा है, उसका बात ज़्यादा विश्वास करता है। लड़कियों को उतना चांस नहीं देता है, शायद उसको बोलने का मौका भी नहीं देता है। तो ये जगह से कुछ जगह से टीनेज उम्र में, क्योंकि ज़्यादातर एडिक्शन टीनेज उम्र से ही होता है। फिर दूसरा और एक, जब उसका शादी हो जाता है उसके बाद भी घर वाला लोग का यही बोलना होता है एक लड़की से, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा शादी हो गया है, तेरे को मारे पीटे कुछ भी करे तू उधर ही रहेगी, उधर से ही तेरे को अगर मरना भी है, तू जब मरेगी इधर से ही तेरा लाश निकलेगा। ऐसा ही हम लोग एक लड़कियों को जब विदा करते हैं, ऐसा ही समझा के विदा करते हैं। लेकिन कभी कभी लड़कियों को ऐसा फेज से भी दौड़ गुजरना पड़ता है जहाँ उसका हस्बैंड या उसका ससुर या उसका ससुराल में ऐसा कोई मेंबर जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और वो बोल नहीं पा रही है, उस जगह से भी वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके एडिक्शन की ओर बढ़ता है। पहले डिप्रेशन होता है, उसके बाद अगर हम लोग लड़कियों को डिप्रेशन में जाना रोक सकते हैं तो बहुत हद तक हम लोग ये एडिक्शन रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ आज का नया फैशन भी हुआ है अभी, वो लड़का का हो या लड़कियों का हो, कि हम लोग सोचता है कि अगर सोसाइटी में टिके रहना है तो ऐसा काम करो, मतलब नेगेटिव काम जो सोसाइटी तुमको याद रखे। लेकिन तब समझ में नहीं आता है कि वो काम जो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, मैं वो काम कर रही हूँ। और ऊपर से दोस्त लोग ऐसा होता है जो कभी फोर्स भी करता है, कभी मैनिपुलेट भी करता है कि थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ रहने के लिए तुमको ये करना होगा, या पार्टी में जाने के लिए तुमको ये लेना होगा, ये सब। तो एक्चुअली हम लोग अगर घर में वही माहौल क्रिएट कर सके कि घर में ही उसको एक दोस्त मिल जाए, तो वो बाहर नहीं भटकेगी, बाहर नहीं ढूंढेगी। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो वो पहले घर में आके ही बोलेगी। ये शुरू से एक्चुअली एक लड़की का जन्म होने के बाद से ही अगर सब माता पिता ये चीज़ अपने दिमाग में रखे कि जैसे एक लड़के को हम लोग अटेंशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ एक लड़की को भी अटेंशन का ज़रूरत है, और ये फ़र्क ना करे कि वो लड़की है बोलने से उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये होने से अच्छा है अगर दोस्त के तरह मिल सकता है तो शायद वो बॉन्डिंग क्रिएट हो सकता है कि वो एडिक्शन की ओर ना बढ़े। उसका प्रॉब्लम होने से भी वो पहले घर वाला लोग को ही बोले, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को जब पता चलता है या तो लड़की ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, या तो डिप्रेशन में आके वो नशा की ओर बढ़ गया, और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब हम लोगों को पता चलता है। तो ये जगह से अगर हम लोग पहले से ही
ये ध्यान में रखे कि एक लड़का को जैसे हम लोग देख रहे हैं वैसे एक लड़की को भी देखना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, उसका भी बात सुनना चाहिए। क्योंकि लड़की है सिर्फ खाना पकाएगी, घर संभालेगी, ये तो नहीं, उसको भी जिंदगी जीने का हक है, उसको भी आगे बढ़ने का हक है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ ही बराबर हक रखे, एक लड़के का जो है एक लड़कियों का भी वैसा ही रखे, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कम हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में ज़्यादातर हम लोग देखता है कि ये अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारे लड़कियां या तो एडिक्शन में घुस रही है या तो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रही है। तो ये होने से हम लोग रोक सकते हैं। दीदी एक्चुअली सच में हमारे घर के लोग, मेरे घर में भी मम्मी पापा मैं, ये बात सही है कि अगर हम लोग लड़की और लड़का में अंतर ना समझे, जितना हम लड़कों की बात सुनते हैं, उनको जगह देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है डर ही है, भय जो हम बचपन से लड़कियों के अंदर डाल देते हैं, और उस भय के वजह से वो लड़कियां कभी खुल नहीं पाती। अगर हम उस भय को ही पैदा ना होने दें किसी लड़की में और उसे हमेशा ओपन रखें कि तुम जो चाहो वो बोल सकती हो, जो चाहो वो शेयर कर सकती हो, और सुनने के लिए भी तैयार हो हमारे घर के लोग, तो लड़की अगर कुछ गलती होती भी है एज ए ह्यूमन मैन तो वो बोलेगी। जैसे लड़के गलती करते हैं तो बोलते हैं मम्मी को। अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ में, मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं बाहर, अगर मेरा कोई लड़की फ्रेंड बनती है एज अ फ्रेंड, तो मैं घर में आके बोलता हूँ कि मेरा वो फ्रेंड है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई लड़की बाहर में किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप करती है, वो लेकिन नहीं बोल पाती, भय, गलत सोचेगा, मेरे बारे में गलत विचारधारा रखेगी, मना कर देगा, मस्त उससे दोस्ती रखो, वो खराब है, तो चाहे जो भी हो, गलत मुझे ही कहा जाएगा। इस वजह से लड़कियां कभी ओपन नहीं हो पाती। अगर घर के लोग उससे अच्छा रिश्ता बनाए, उसको समझे, तो उसे बाहर वाले के पास कभी जाना ही नहीं पड़ेगा शेयर करने को। वो सारी बात अपने घर पे बोलेगी, और डिप्रेशन होगी ही नहीं तो नशा क्यों करेगा। एकदम। तो हमें अपने लड़कियों को, घर में जो बेटी हमारी होती है, बहन होती है, माँ होती है, हमारी बहुत सारी भाभी हो सकती है, मैरिड के बाद मेरी आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, अगर लड़कियों की बात हम सुनना स्टार्ट कर दें, उसे फ्रीडम दे बोलने की। वैसे तो आज़ादी हमने लोग लड़कियों को दी है, घूमने फिरने हर चीज़ की, आज़ादी बोलने की नहीं दी, कि बोलने की आज़ादी दी जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रही हो, बोल सकती हो, और तुम्हारे बात पे कोई रिएक्ट नहीं होगा, हम विश्वास करेंगे। अगर ये विश्वास लड़कियों के अंदर पैदा हो जाए तो कोई भी गलत काम करने से पहले वो बोलेगी, और वो बोलने के बाद वो गलती करेगी नहीं। और हमारे प्रोग्राम में है शेयर एंड केयर, एकदम। तो आप शेयर करने दो अपने बच्चों को, लड़कियों को खास करके, क्योंकि मैटर इतनी गंभीर है कि मैं इस शब्द प्यार नहीं बोलूँगा, क्योंकि दीदी ने बहुत कुछ बोला। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर उन परिवार तक, हर उन लड़की के माँ पापा, उसके भाई, उसके बहन, उसके अंकल, हर तक पहुँचे और लड़कियों के प्रति अवेयर हो जाए, ताकि हमारे समाज में नई से कोई लड़कियां ना एडिक्शन से ना जुड़े। क्योंकि जब कोई लड़की एडिक्शन से जुड़ती है तो क्या होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वक्त लूँगा, थोड़ा सा, क्या हालत होती होगी दीदी जब कोई लड़की किसी एडिक्शन के साथ जुड़ जाती है तो? बहुत खराब अवस्था होती है। क्योंकि एक पहले तो एक लड़का जब एडिक्शन की ओर घुसता है तो घर वालों को जब पता चलता है तो वो तो ऐसे ही मान लेता है, ठीक है लड़का है, नशा कर ही सकता है। पहले उसका, उन लोगों का सोच ऐसा होता है। लेकिन एक लड़की जब नशा करती है, पहले तो उसका घर वाला लोग ही उसका विरोध करता है, उसके बाद तो सोसाइटी। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि नशा करते समय आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहता है, तो तब
बुरा से बुरा कुछ भी हो सकता है, और ज़्यादातर वो लड़की है तो उसके साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत बहुत सारा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस मैंने देखा है कि नशा करके किसी लड़की का रेप हो गया, या तो किसी लड़की को बाहर के मतलब देश में बेच दिया। ऐसा बहुत सारा बुरा बुरा चीज़ देखा है ज़्यादातर, या तो कोई प्रोस्टिट्यूशन एरिया में उसको बेच दिया, ऐसा बहुत कुछ। ज़्यादातर लड़कियों को ये सब चीज़ और भी मतलब उसका जो ज़िंदगी है और भी ख़राब कर देती है। फिर एक नशा एक बार स्टार्ट होने के बाद वो ख़त्म होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक उसको सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सही तरह से उसको रास्ता नहीं मिलेगा कि वो कैसे फिर से अपने लाइफ में लौट सके, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। या तो कोई सुसाइड भी कर लेता है, या तो कभी ओवरडोज भी हो सकता है, बहुत कुछ, या तो खुद को ही मार देता है, बहुत कुछ। और सबसे ज़्यादा घर वाला लोग पहले ही गुस्सा हो जाते हैं कि लड़की नशा कर रही है, चलो सोसाइटी में हम लोगों का अगर सुनेगा तो हम लोगों का क्या इज्जत रहेगा, चलो इसको या तो यहाँ से हटा दो, या तो मार दो, या तो कुछ कर दो। हम लोग पहले यही सोचता है, हम लोग उसको ठीक करने का नहीं सोचता है। तो अगर ये सब चीज़ रोका जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के दिन में अगर कोई लड़की एडिक्शन में घुस भी जाए तो उससे निकलने का रास्ता भी है, क्योंकि लड़कियों का भी ट्रीटमेंट होता है, लड़कियों का भी प्रोग्राम है जहाँ से वो एडिक्शन से निकल सके। तो अगर ये अवेयरनेस हम लोग के अंदर रहेगा तो लड़कियां बच सकती है। दीदी वैसे तो लड़कियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल, और एडिक्शन उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल कर देती है। अवेयरनेस रखें, अवेयर रहें, ताकि लड़कियों की जो ज़िंदगी मुश्किल है वो आसान भी हो और वो एडिक्शन से भी बच पाए। मैं अमित मदेशिया। मैं प्रियंका। थैंक यू।